इक्तदार संभालते ही कौमी इक्तसादी कौंसिल में आतिफ मियां की शमूलियत, चंद हफ्ते कबल कौमी अकलियती कमीशन में बिला वजह कादियानी रुकन की नुमाइंदगी और अब इस्लामाबाद में हिंदुओं के मंदिर की सरकारी खर्चे पर तामीर। रियासत मदीना के अलंबरदार ये किस रास्ते पर चल निकले? हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खोगर हैं, उम्मत बाईस से रसवाई पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं। इब्राहिम पिदर और पिसर आजार हैं, बादा आशाम नए बादा नया, खम भी नए हरम काबा भी नया, बुत भी नए तुम भी नए। पाकिस्तान जदीद तर्ज की मुस्लिम जमहूरी रियासत है जहाँ अकलियतों को इस्लाम और आइन के तहत जुमला शहरी हकूक हासिल हैं। अपनी इबादत गाहों में मजहबी रसूम अदा करने की मुकम्मल आज़ादी शहरी हकूक में सरे फहरिस्त है। मुख्तलिफ अकलियतों को अपनी इबादत गाहें, गिरजाघर, मंदिर और गुरुद्वारे तामीर करने का हक है और कोई शख्स रुकावट डालने का मजाज नहीं। हुक्मरान न मजहबी पेशवा, मुस्लिम रियासत में गैर मुस्लिम शहरियों की तरह इबादत गाहों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अहद की तकमील जो आपने गैर मुस्लिमों के साथ किया और अपने उम्मतियों को ता क़यामत इस पर साबित कदमी से कायम रहने की तलकीन फरमाई। फील्ड मार्शल अयूब खान ने नए दारुल हुकूमत की तामीर का मंसूबा बनाया तो मुजव्वज़ा शहर के नाम के लिए भी तजावीज़ तलब की। इत्तफाक़ राय से नो तमीर शहर का नाम इस्लामाबाद तय पाया जो कौमी उमंगों का मजहर था। इस्लाम के नाम पर आबाद होने वाले इस शहर में हिंदू 2-2.5 हजार से ज्यादा नहीं। सैयदपुर में फूड स्ट्रीट के करीब एक हिंदू मंदिर मौजूद है जिसकी तज़ीनो आराइश चंद साल कबल हुई, लेकिन पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक लाल चंद महली ने हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान को ये तासुर देकर कि वफाकी दारुल हुकूमत में हिंदू बरादरी की इबादत गाह है न शमशान घाट, एक नए मंदिर की सरकारी खर्चे पर तामीर का मंसूबा मंजूर करा लिया। वफाकी वजीर मजहबी पीर नूरुल हक कादरी ने 2 हफ्ते कबल अपने दस्ते मुबारका से कार खैर का आगाज फरमाया। एक अखबारी इतला के मुताबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी मजहबी हम आहंगी पार्क के नाम से एक ही इलाके में तमाम मज़ाहब की इबादत गाहों की तामीर का इरादा रखते हैं। मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कनीसिया वगैरह वगैरह एक साथ, दीवार बदवार। अपोजिशन इमरान खान पर शेख चिल्ली की बप्ती कसती है तो उनके मद्दाह बुरा बनाते हैं, लेकिन पीर नूरुल हक कादरी के हवाले से ये खबर पढ़कर मुझे भी ये शेख चिल्ली का मंसूबा लगा। तरदीद चूँकि अभी तक नहीं आई, जिसका मतलब है कि ये सोच मौजूद है। 2-2.5 हजार की तादाद में हिंदू बरादरी के लिए एक नए मंदिर की बिला जरूरत तामीर पर सवाल यूं उठा कि सैयदपुर के मंदिर में मजहबी रसूमात की बाकायदगी से अदायगी के लिए अकलीती रहनुमा कभी पुरजोश नजर नहीं आए। चंद साल कबल मैं एक दोस्त के हमरा सैयदपुर की फूड मार्केट गया तो इस मंदिर का नजारा किया जो अपने इबादत गुजारों की राह तक रहा था। हुकूमत ने 10 करोड़ रुपए की लागत से इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर का आगाज किया तो उलमाए कराम ने सदाए एहतजाज बुलंद की कि इसकी जरूरत है न इस्लाम और मुसलमानों का नरम चेहरा दिखाने का ये कोई सूदमंद तरीका। उस वक्त जबकि भारत में मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, मुसलमान बतौर अकलियत अपने हकूक से महरूम हैं, कश्मीरी मुसलमान 11 माह से फौजी मुहासरे की अज़ियत से दो चार हैं और पाकिस्तान में ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत अकलियतों के हकूक की आड़ में पाकिस्तान के आइन और कवानीन से मुनहरफ कादियानियों को मुसलमानों की सफ में घसीटने की ख्वाहिशमंद है। मंदिर की तामीर का फैसला मुनासिब नहीं, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। गुज़िश्ता रोज पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने जो इत्तफाक से मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा है, मंदिर की तामीर को मुस्लिम अक्सरियत के जज्बात मजरूह करने और रियासत मदीना के असूलों के मुनाफी करार दिया। इस्तदलाल इनका यही था कि जहाँ जहाँ हिंदू मौजूद हैं, मसलन सिंध और जनूबी पंजाब में, वहाँ मंदिर जरूर तामीर हों, मगर जहाँ पहले से मौजूद मंदिर वीरान पड़ा है वहाँ नया मंदिर तामीर करना गुनाह बेलज्जत के सिवा क्या है। फवाद चौधरी ने हस्बे आदत चौधरी परवेज इलाही के बयान पर पहले तो एक जोरदार ट्वीट किया, मगर फिर गलती का एहसास होने पर ये ट्वीट डिलीट कर दिया, जिसका मतलब है कि फवाद चौधरी ऐसे शख्स को चौधरी परवेज इलाही का मौक़िफ़ दुरुस्त लगा और मजहबी अनासिर को नीचा दिखाने की बजाय खामोशी को तरजीह दी। इमरान खान उठते बैठते रियासत मदीना का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत के तौर पर फलता फूलते देखने के आरजूमंद शहरियों के दिल से दुआएं निकलती हैं। इकबाल और कायदे आजम ऐसा ही पाकिस्तान चाहते थे, लेकिन अचानक इन खुशगुमान लोगों को जब आतिफ मियां की नामजदगी, अकलीती कमीशन में कादियानियों की नुमाइंदगी और इस्लामाबाद में बिला जरूरत मंदिर की तामीर का पता चलता है तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं इनके साथ कोई वारदात तो नहीं होने लगी। अकलियतों के हकूक और जदीद रियासत के तकाजे अपनी जगह, लेकिन एक हकीकी कलमा गो शहरी और हुक्मरान का मकसद हयात महज अमेरिका, यूरोप और मुल्क में ला मजहब और ला दीन हलकों की खुशनुदी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कारबंद रहना और अपनी आकबत संवारना है। मुसलमान बुत शिकन है, बुत कदों का मुमार नहीं। ये भी तय है कि इस्लामाबाद में मंदिर
مندروں، گرجا گھروں اور گردواروں کی تعمیر سے ہم عالمی برادری کو خوش کر سکتے ہیں، نہ پاکستان کو عالمی معیار کی روشن خیال ریاستوں میں شامل کرانے میں کامیاب۔ جب تک پاکستان پر اسلامی جمہوریہ کا ٹیگ لگا ہے، اس کے آئین میں صدر کا مسلمان ہونا لازم اور سرکاری مذہب اسلام۔ پاکستان دنیا کی واحد نیوکلیر مسلم ریاست ہے۔ امریکہ اور یورپ ہم سے کبھی خوش ہو سکتے ہیں نہ انتہا پسند، تنگ نظر نریندر مودی اور نہ پاکستان میں ان کے شردھالو۔ روز قیامت شاید یہ فیصلہ کرنے والوں کو حضور سرور کائنات شفیع المذنبین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بھی ندامت کا سامنا ہو کہ ریاست مدینہ کے دارالحکومت میں بت کدے کی تعمیر کا موقع محل تھا، نہ ضرورت اور نہ وقت کا تقاضا۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ غیر مسلم آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، توقع یہ کہ آپ ان کے طے کردہ راستے پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوں، مگر ریاست مدینہ کے دعوے دار شاید اس ظام میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے عوام کی طرح نام نہاد عالمی برادری کو بھی بول بچن سے متاثر کر سکتے ہیں۔ پرویز مشرف نے روشن خیال جدیدیت کا ڈول 8 سال تک پیٹا، بالآخر دوگلی پالیسی کا الزام سہ کر ایوان اقتدار سے نکلا۔ خدا عمران خان کو اپنے مشیروں سے بچائے جو انہیں بار بار ریاست مدینہ کے بجائے جنت شداد کی راہ دکھاتے ہیں۔ ترسم نرسی با کعبہ عرابی کی رہ کے تمی رومی با ترکستان است۔